morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 22 and chapter name is Financial Statement with Adjustment. Okay? Clear? So, today is which day? 20 days. First of all, chapter number 22. Financial statement with adjustment. Financial statement with adjustments. Okay. Today is 28th, first month 2021. Which day? Wednesday. Beta, as you know, we are doing adjustment in this chapter. What we are doing? Adjustments. What we are doing? Adjustment in this chapter. Adjustments. We have already covered 10 adjustments. 10 adjustments हम cover कर चुके हैं. Which are that? Closing stock, prepaid expenses, outstanding expenses, fourth one, accrued income, fifth point is unearned income, sixth one is depreciation, seventh point interest on capital, eighth point interest on drawing, ninth point interest on loan, 10th point bad debts में हमने जो पॉइंट्स करे हैं आपको वो भी एक्सप्लेन करते हैं. फर्दर bad debts, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, provision for discount on debtors. देखिए यहाँ देखिए ये जो 10 पॉइंट्स है, हम ये 10 पॉइंट्स एडजस्टमेंट में सारे डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप इनमें से कोई भी पॉइंट पे डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. क्लियर बच्चा? आपके बुक में पेज नंबर 22.14 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको कोई भी पॉइंट में डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. हमारा टॉपिक चल रहा था बैड डेट्स, हम उसको ही स्टार्ट करेंगे. बैड डेट्स में हमारा ये टॉपिक
टॉपिक आज हम वाइंड अप करेंगे। क्लियर? और सारे टॉपिक हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने वाइंड अप कर लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आज टुडे टॉपिक। आज हमारा केस 1 करा था हमने बेडेड में, केस 2, केस 3। ये 3 केसेस हम हमारी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हमारे केस 4 पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आपको पता है बेडेड्स कौन होते हैं? बेडेड्स हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। बेडेड्स कौन होते हैं? बेडेड्स पढ़ने से पहले हमने डेटर्स पढ़े थे। डेटर्स आर द पर्सन टू whom we have given the goods on credit, जिसको हमने उधार में goods नहीं है, but due to some reason they are not able to give the full amount. We are not able to recover the amount. That are called bad debts. When we are not able to recover our full amount, that are called bad debts. Bad debts में हमने पढ़ा था further bad debts। जब bad debts पहले भी हैं और bad debts बन गए तो उनको further bad debts कहा जाता है। फिर हमने बनाया provision for doubtful debts कि इस करेंट ईयर के लास्ट ईयर में मुझे डाउट रहा कि हो सकता है, डाउटफुल है कि इन पर्सन से भी हमें पैसे नहीं मिले, तो हमने प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन मतलब पहले ही बना लिया। अगले साल हमें पता चलेगा कि हमें उनसे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट इस साल मैंने क्या करा, प्रोविजन बना लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता हो सकता है लॉस हो जाए बट कंफर्म नहीं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर्स को, तो उसका प्रोविजन बनाना है। ठीक है, अब देखिए यही टॉपिक करते हैं केस 4। केस 4 करने से पहले आपको पता है कुछ आइटम्स जो ट्रायल बैलेंस में रिटर्न है वो कितनी प्लेस पे आएगी? 1 प्लेस पे आएगी। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो 2 प्लेसेस पे आएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। केस 4, राइट डाउन केस 4 हियर। केस 4 क्योंकि 3 केसेस हम हमारी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। केस 4, दिस वन इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस गिवन है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम गिवन है? डेटर्स गिवन है, बैड डेट्स गिवन है, क्लियर, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। ये गिवन है बैलेंस शीट में आइटम्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसके अंदर होता है, इसको बोलते हैं ओल्ड रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं? ओल्ड रिजर्व ऑन डाउटफुल डेट्स, या ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर्स, ये ओल्ड रिजर्व। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी होगी। पहले हम अमाउंट फिल कर लेते हैं ऊपर वाली, क्या क्या अमाउंट दे रखी है। ठीक है, फिर हम एडजस्टमेंट फिल करेंगे। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? इसमें अमाउंट दे रखी है डेबिट साइड पे, एसेट है 50,000, 5,000 प्रोविजन, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या नहीं बना है? एडजस्टमेंट लिखते हैं फर्दर बेडेट्स। इसमें एडजस्टमेंट में हमने रखी है फर्दर बेडेट्स 5,000। इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप बेडेट्स की एंट्री याद रखो जो हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी कि बेडेट्स क्या है हमारे लिए? लॉस है। बेडेट्स बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड पे। ठीक है, बेडेट्स डेटर्स
किसके ऊपर होते हैं? तो बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है, डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे। ये हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट क्या पढ़ी थी? बैड डेट्स जो है लॉस है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए लॉस है, तो लॉस कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे। बैलेंस शीट में डेटर्स लिख रखे होंगे, ऑलरेडी गिवन होंगे, उसमें से बैड डेट्स लेस कर देते हैं। ये दो जगह प्लेस की एंट्री, एक जगह तो यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी जगह बैलेंस शीट में। ये एंट्री करनी है। देखिए उसके बाद एडजस्टमेंट में देती है बैड डेट्स की, फर्दर बैड डेट्स। सेकेंड पॉइंट एडजस्टमेंट में देता है क्रिएट अ प्रोविजन। देखो ये पॉइंट जो है आपके बुक में नहीं दे रखे, कि मैंने केसेस खुद बनाए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आप ये केसेस देख लेंगे तो एडजस्टमेंट करते टाइम आपको इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो सी इट केयरफुली। और ये एडजस्टमेंट्स आप अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है, जो भी एडजस्टमेंट मैं करवाती हूँ वो आप राइट डाउन करेंगे और उससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन होंगी वो भी ट्राई करेंगे। ओके, प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, doubtful debts 10% on debtors, ठीक है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर्स, ठीक है, ऑन डेटर्स। उसके बाद आएगा क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट at 10% on debtors। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है बैड डेट्स की और यहाँ की एंट्री दो जगह आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट कम टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, अमाउंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमें करना क्या है? देखिए जो हमें आइटम गिवन है, ट्रायल बैलेंस को पहले हम नोट डाउन करेंगे। डेटर्स, पहले डेटर्स गिवन है, एक ही जगह प्लेस होंगे डेटर्स। अब जो इसकी अमाउंट है बाहर मत लिखना, क्योंकि इसको एडजस्टमेंट भी बने, 50,000 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए ये डन। देन वी कम टू बैड डेट्स। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 5,000, ठीक है। अब जो ये है ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर्स, ओल्ड रिजर्व जो है वो लेस हो जाता है नए रिजर्व से, तो नया रिजर्व लिखेंगे उसमें से ओल्ड रिजर्व लेस कर देंगे, ठीक है। अभी यहीं तक रुक जाइए। अब एडजस्टमेंट करिए फर्दर बैड डेट्स, तो बैड डेट्स लेस हो जाते हैं डेटर्स में से, तो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स लेस करेंगे 5,000, अमाउंट आ गई 45,000। और फर्दर बैड डेट्स पहले थे और बैड डेट कट गए, फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देंगे 5,000, तो यहाँ अमाउंट आ गया 10,000, ठीक है। उसके बाद रुक जाइए। उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, सेकंड पॉइंट। तो ये आएगा न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स, ये है नया रिजर्व है ना, न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स 10% ऑन डेटर्स, 10% ऑन डेटर। 45,000 का 10% 4,500, ठीक है, 4,500 हो गया, ये कंप्लीट, ठीक है। इसकी पहली एंट्री तो यहाँ हो गई, दूसरी एंट्री यहाँ होगी न्यू रिजर्व ऑन डेटर्स। जो नया रिजर्व बना है डेटर्स में से उसको भी लेस करेंगे, यहाँ तक अमाउंट कंप्लीट। अब जो नया रिजर्व बना है उसमें से पुराना रिजर्व माइनस करेंगे, ओल्ड रिजर्व ऑन डेटर्स लेस करेंगे, कितना है 2,000,
देखिए टोटल करिए 12,500 अमाउंट आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हमने, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन 10% ऑन डेटर्स। अब हमें प्रोविजन करना है 10% ऑन डेटर्स, डिस्काउंट देना, ठीक है। अब यहाँ की अमाउंट देखिए 45,000 में से 4500 लेस करो 405, ये अमाउंट आइए 40500। इस पे हमें 10% डिस्काउंट देना, तो 10% डिस्काउंट वाला भी टेस्ट करेंगे। इस पे 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो 4050 अमाउंट आएगी 4050। क्लियर, देख लेना अगर कोई भी अमाउंट में गलती हुई हो तो उसको एक बार खुद चेक करना, ठीक है। यहाँ आएगी अब अमाउंट आई 36,450, ठीक है। क्लियर, 36,450 यहाँ अमाउंट आई, क्लियर। इसकी एंट्री हमने डिस्काउंट की यहाँ से लेस करके करी, इसकी दूसरी एडजस्टमेंट क्या होगी यहाँ पर होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ओके। ये 12,500 हमारा अमाउंट आ गई, ये वाली। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख के अमाउंट कितनी आएगी, कितनी डिस्काउंट का 4050, क्लियर। एक बार ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए, हमने एक टर्म एडजस्टमेंट अच्छे से करी है, एक बार आप देख लीजिए। ये केस 4 कर रहा है जिसमें हमने डेटर्स भी पढ़ लिए, डेटर्स में से बेडेड माइनस कर दिए, उसके बाद फर्दर बेडेड्स बना लिए। फर्दर बेडेड्स कैसे होते हैं? फर्दर बेडेड्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं बेडेड्स में और जो है डेटर में से लेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोविजन क्रिएट करा, न्यू प्रोविजन क्रिएट करा, नए में से ओल्ड प्रोविजन जो था लेस कर दिया, और एसेट साइड में न्यू प्रोविजन जो बनाया था हमने वो लेस कर दिया। उसके बाद डिस्काउंट बनाया, डिस्काउंट की एंट्री भी दो जगह करी, डेटर्स में से डिस्काउंट लेस कर दिया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है हमने वो P&L अकाउंट में लिखा। कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। अब देखिए हम इसके बाद हम आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके बुक में, इलस्ट्रेशन नंबर 3। बट हम वो फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम वो टॉपिक्स और पॉइंट्स जहां लिखे वो कर चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ उसमें एडजस्टमेंट सिखाऊंगी, ठीक है। एडजस्टमेंट दे रखी है इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं, पेज नंबर 22.15 पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है वो कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दे रखी है आपकी बुक में, देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक बुक में दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹36,000, ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सिर्फ एडजस्टमेंट करना सिखा दूं, ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ डालना है। देखिए
सिर्फ मैं एडजस्टमेंट करना सिखा रही हूँ जो आपकी बुक में दे रखी है, अदरवाइज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी आती है। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, देन इट मींस दैट इट विल कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्लियर इसका मतलब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है यहाँ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है यहाँ, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक किस साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे, क्या लिखेंगे 36,000 लिख दिया। नाउ वी कम टू बैलेंस शीट जो स्टॉक है वो हमारी एक एसेट हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, द स्टॉक व्हिच इज रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, जो स्टॉक अनसोल्ड रहेगा तो हमारी एसेट बनेगी। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में 36,000। क्लियर, ये लिखे रहेंगे, ये उसको बने रहेंगे। ये एडजस्टमेंट 1 दे रखी है आपकी बुक में। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाइए, आपकी बुक में क्या दे रखी है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिस इज गिवन इन योर बुक इज प्राइवेट परचेज। ये आपकी बुक की एडजस्टमेंट करवा रही हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने 10 एडजस्टमेंट कर ली है, 10 एडजस्टमेंट पे क्वेश्चंस नहीं करे, तो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है वो मैं करवा देती हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 परचेज करिए। प्राइवेट परचेज मतलब मैंने अपने खुद के यूज के लिए कोई भी परचेज करी। अगर मैं कोई भी चीज बिजनेस से अपने खुद के लिए ले लूं तो वो क्या होती है, ड्राइंग। ये टॉपिक मैंने आपको करवाया था ड्राइंग के पॉइंट पे, जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा कि ऑनर अलग है, उसका बिजनेस अलग है। अगर मैं किसी भी बिजनेस से मतलब अपने बिजनेस से कोई भी सामान ले लूं तो क्या होगा, प्राइवेट गुड्स ले लूं या प्राइवेट परचेज कर लूं तो वो ड्राइंग होगा। तो प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 has been debited to purchase account, has been debited to purchase account। यहां तक रुक जाए, ठीक है। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू 5,000 has been debited to purchase account। अब देखिए प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज गिवन होती है, परचेज गिवन है आपकी बुक में 5,55,300 गिवन है, ये लिखेंगे। इसमें से ये लेस नहीं करेंगे, प्राइवेट परचेज का मतलब ड्राइंग है, तो ड्राइंग लेस तो करेंगे, परचेज अभी लेस नहीं करेंगे, इसके बाद हम करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। अब परचेज रिटर्न आपकी बुक में कितनी की बना है, देख लीजिए 20,000 अमाउंट आ गई 5,35,300 अमाउंट आ गई। इसके बाद आपका वर्क क्या है, ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट दे रखी है वो लेस करेंगे ड्राइंग के नाम से। कितनी दे रखी है, 5,000 लेस कर देंगे, 5,30,300। क्लियर, सॉरी 5,30,300। ओके, ये अमाउंट आ गई। ड्राइंग यहां लिख दी। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग अगर यहां पर आई है तो दूसरी जगह पर आएगी। देखो ड्राइंग कैपिटल आएगी, कैपिटल की अमाउंट जो दे रखी होगी उसमें से हम लेस करेंगे ड्राइंग, कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग जो है 5,000, जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ आएगी। ड्राइंग दो जगह आती है, यू शुड नो ड्राइंग कम्स इन 2 places which are
प्राइवेट परचेज तो ड्रॉइंग लेस कर दी यहाँ से, और कैपिटल अकाउंट में वो लाइबिलिटी साइड पे जाओगे, लाइबिलिटी साइड पे जाओगे, कैपिटल में से ड्रॉइंग लेस करोगे। ये एडजस्टमेंट आ गई। इसके बाद देखिए थर्ड एडजस्टमेंट विच इज गिवन इन योर बुक इज मेक अ प्रोविजन फॉर डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। थर्ड देखिए जो आपकी बुक में दे रखा है एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन, make a provision for bad and doubtful make a provision for debts and doubtful debts 5%, that's 5% on debtors। ठीक है, अब आप देखिए कि डेटर्स कितने गिवन है। अब डेटर्स गिवन है आपकी बुक में 80,000। ठीक है, आपकी बुक में डेटर्स गिवन है 80,000। ओके, तो डेटर्स में जाइए, यहाँ डेटर्स लिखोगे 80,000। अब आपको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो 80,000 पे 5% निकालोगे तो आएगा 4,000। क्या आएगा? 4,000। ओके, 4,000। तो क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया है, ये जो पॉइंट है इसमें डेटर में से लेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 5% लगाओगे 80,000 का बन जाएगा 4,000। तो ये अमाउंट आएगी 76,000 अमाउंट है बाहर। ठीक है, इसके बाद इसकी एंट्री यहाँ होगी, इसमें होगा नया प्रोविजन बना, न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, कितना? 4,000। देखो अब इसके बाद आपके बुक में ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है, ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है। तो ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन में से लेस होता है। ओल्ड प्रोविजन ऑन डेटर्स आपकी बुक में दे रखा है 2100। तो न्यू प्रोविजन में से ओल्ड प्रोविजन लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो बाहर लिखेंगे। क्लियर? यहां तक आपको समझ आया? ये हमने आपकी बुक से ही कर रहे हैं, ये बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 3 ही कर रहे हैं। इसके बाद आपकी बुक में दे रखा न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 is included in एडवर्टाइजिंग। वो पॉइंट करते हैं a new signboard costing 4,000 rupees included in advertising। अब देखिए साइन बोर्ड जो है वो इंक्लूड हो रहा है, मींस फिटिंग, किसी भी चीज की फिटिंग जो है। न्यू साइन बोर्ड 4,000 इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजिंग। अब आपको पता है, अब देखिए ये इसकी स्पेस नहीं है तो हम यहाँ रख रहे हैं। आपको पता है एडवर्टाइजिंग जो होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग गिवन है, ऑलरेडी गिवन है आपको एडवर्टाइजिंग 10,000। तो 10,000 ऑलरेडी गिवन है, ट्राई करना है अप में डाउन करना। अब एडजस्टमेंट देखो 4,000 इंक्लूडिंग है, तो 4,000 जो इंक्लूडिंग है वो लेस कर देंगे, मींस यहाँ 6,000। A new sign board 4,000 including in advertising। एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंक्लूड है, बट ये इंक्लूड तो नहीं होना चाहिए साइन बोर्ड, क्योंकि ये फिटिंग है, ये एक एसेट है। तो एसेट में ये इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो हमने लेस कर दिया। ठीक है, एक तो एडजस्टमेंट इसकी होगी, हमने यहाँ से लेस कर दिया। और ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कहाँ आना चाहिए?
फिटिंग के नाम से, फिटिंग्स के नाम से 4000 हमने यहाँ डाल दिया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट आई है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको लिखनी है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएट फर्नीचर, डेप्रिसिएट, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, depreciate furniture and fittings by 10%। अब आपको याद होना चाहिए इस एडजस्टमेंट करने से पहले आप देखो कि फर्नीचर आपको बुक उसमें गिवन होगा, तो फर्नीचर यहाँ लेंगे, ट्राई करेंगे तो फर्नीचर उतार लेंगे। फर्नीचर की अमाउंट दे रखी है, ट्राई करेंगे तो आपने प्रॉफिट आउट कर ली 16,000। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर फिक्स एसेट डेप्रिसिएट होगी तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो फर्नीचर में से उसकी डेप्रिसिएट करके वैल्यू कम कर दी तो डेप्रिसिएशन जो है हमारे लॉस है, तो डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन 2 जीरो पे है फर्नीचर प्लस फिटिंग, फर्नीचर लिखोगे और यहाँ लिखोगे फिटिंग। एक एडजस्टमेंट इसकी यहाँ होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरी यहाँ होगी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिटिंग में से भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब निकालिए 16,000 का 10% 1600, ठीक है, और फिटिंग का 10% 400 मींस 3600। 144 क्लियर, दोनों की अमाउंट आई और यहाँ कितनी आएगी 400 और 1600 मींस 2000। मतलब डेप्रिसिएशन 2 जगह जाएगा, फर्नीचर में से डेप्रिसिएट कर दिया इसकी वैल्यू लेस कर देंगे, फिटिंग में से भी डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, डेप्रिसिएट बाय 10%। इसका इन जो इसकी अमाउंट है इनका 10% निकाल दिया, जैसे 4000 का 400, 6000 का 1600, ठीक है। और फर्नीचर और फिटिंग हमारे लिए क्या है, एक लॉस है, तो लॉस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और फिटिंग। ये हमने आज एडजस्टमेंट करी है। इलस्ट्रेशन नंबर 322.15 आज का आपका होमवर्क है। आपको ये पूरी इलस्ट्रेशन करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैंने तो आपको एडजस्टमेंट करनी सिखाई है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन करो।